Good morning, students. Today we proceed our exercise miscellaneous exercise chapter 9 from NCERT sequence and series 1 to 10 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं. So today क्वेश्चन नंबर 11 we are taking क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं. स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 11 की? A GP consists of even terms. एक जीपी है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? इवन है. इवन यू नो 2 4 6 है ना, इवन नंबर में है. तो इफ द अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पहले तो इवन टर्म सीखें कौन सी होती है? t1 t2 t3 tn होती है. tn के बाद 10 + 1 10 + 2 अप टू tn 2n टर्म्स. ये हो गया आपकी इवन टर्म्स. क्वेश्चन में आगे क्या कहा है? इफ द सम ऑफ ऑल टर्म्स यानी S2n क्या क्या रखा है? S2n is equal to 5 times of the sum of the terms occupy odd places. odd places पर जो वैल्यूज हैं, odd places पर कौन सी होती है बेटे? T1 T3 T5 एंड सो जितने भी odd नंबर odd places पे हैं, जैसे 1 3 5 7 ये सारे क्या हैं? odd नंबर्स. odd places पे जो नंबर हैं उनकी 5 टाइम्स हैं. ये है स्टेटमेंट. तो आपको कॉमन रेशियो फाइंड आउट करनी है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो यहां पर आप देखिए मैंने सीक्वेंस लिख दिया है. S2n का फार्मूला लगा दिया, सबको फार्मूला याद है. a ब्रैकेट r raised to power n - 1 upon r - 1. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह दिया कि जो मैंने लिखा अभी सम ऑफ 2n टर्म्स किसके इक्वल है? 5 टाइम्स आर द odd places. तो S2n का फार्मूला लिखे यहां पर a r raised to power 2n -1 divided by r - 1. Similarly, next step a r raised to power 2n - 1 divided by r - 1 is equal to 5 times of. देखिए t1 किसके इक्वल है बेटे? a के. t3 किसके इक्वल है? ar स्क्वायर के. t5 का फार्मूला a r raised to power 4. ये हो गया n टर्म्स होगी. तो n टर्म का फार्मूला रेशियो क्या है इसके अंदर? r स्क्वायर. कॉमन रेशियो क्या आएगी इसके अंदर? r स्क्वायर. कॉमन रेशियो क्या आएगी? r स्क्वायर. तो a r raised to power n - 1 divided by r - 1. अब आप देखेंगे यहां पर r raised to power 10 - 1 से r raised to power 10 - 1 कैंसिल हो गया. एक a से एक a भी कैंसिल हो गया. तो लेफ्ट साइड में बचा 1 अपॉन r - 1. नीचे आइडेंटिटी ओपन कर सकते हैं r - 1 और a r + 1. देखो बेटे r - 1 से r - 1 कैंसिल हो गया. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन r + 1 इज इक्वल टू 5. तो r की वैल्यू क्या आएगी? 4. दैट इज योर आंसर. सिर्फ आपने इस क्वेश्चन में कॉमन रेशियो फाइंड आउट करनी थी. कॉमन रेशियो ऐसे निकलेगी. दोबारा फिर देखें क्वेश्चन में सम ऑफ इवन टर्म्स पे रखे हैं और कंडीशन रख दी थी कि जो सम ऑफ इवन टर्म्स हैं, जो इवन टर्म का जो सम है वो सभी इवन टर्म्स का सम है 5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ टर्म्स हुज प्लेसेस ऑक्युपाइज ऑन द ओड प्लेस. ओड नंबर्स, ओड प्लेसेस पर जो दो नंबर्स हैं, जो टर्म्स हैं उनके 5 टाइम्स के मल्टीप्लाई 5 टाइम्स है क्या? ओल्ड टर्म्स ऑफ सीक्वेंस. राइट. सम ऑफ 2n सम का फार्मूला अपन लगा दिया आपने. 5 ये अपन लगा दिया और यहां से सम का फार्मूला अप्लाई कर दिया. a r raised to power n - 1 upon r - 1 और इसको सिंपलीफाई कर दिया. आपकी r की वैल्यू आ गई. क्लियर है स्टूडेंट्स? पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. Now students, I am taking next question, question number 12. क्या कहता है question number 12? The sum of first 4 terms of an AP is 56. First 4 terms का जो sum है वो कितना है? 56. First 4 term कौन सी होती है बेटे? T1, T2, T3, T4. इनका sum किसके इक्वल है? 56 के इक्वल है. ओके, नहीं आया समझ में? आगे क्या लिखा हुआ है? The sum of the last 4 terms. लास्ट कौन सी होगी बेटे? पहले लास्ट सबसे n टर्म होती है लास्ट. उससे पहले वाली क्या होती है बेटे? n - 1. उससे पहले वाली n - 2. उससे पहले वाली n - 3 इज इक्वल टू इनका सम किसके इक्वल है? 112 के. इज इट क्लियर और नॉट? भाई फर्स्ट 4 टर्म का सम 56, लास्ट 4 टर्म का सम 112. ये गिवन है मेरे पास. इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11 और आगे ये भी कह दिया फर्स्ट जो टर्म है वो यानी a की वैल्यू 11 दे रखी है आपके पास. तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. आपको m निकालना है. क्लियर? ध्यान से देखेंगे. t1 का फार्मूला a, t2 का फार्मूला a + d,
T3 का फार्मूला a प्लस 2d, T4 का फार्मूला a प्लस 3d इज इक्वल टू 56। इज इट क्लियर? 1a काउंट करेंगे 4a प्लस 6d इज इक्वल टू 56। क्लियर? d a की वैल्यू लिख देता हूं 4 इंटू 11 प्लस 6d इज इक्वल टू 56। 6d इज इक्वल टू 56 माइनस 44, तो बचेगा बेटे 12। तो यहां से d की वैल्यू निकल जाएगी 2, d की वैल्यू निकलेगी 2, a की वैल्यू है आपके पास। क्लियर? उसके बाद यहां tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, tn माइनस 1 का a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, tn इसका हो जाएगा a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, इसका हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 n माइनस 4 इंटू डी इज इक्वल टू 112। क्लियर भाई? उसके बाद 4a प्लस d कॉमन ले लिया, n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 3 प्लस n माइनस 4 इज इक्वल टू 112। a की वैल्यू रखो बेटे 11 प्लस d, इनको काउंट करो, क्या क्या हो गए, 4n हो गया, 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10 इज इक्वल टू 112। d 4n माइनस 10 इज इक्वल टू 112 माइनस 44। d की वैल्यू बोलो, d की वैल्यू 2, 4n माइनस 10 इज इक्वल टू कितना बच गया बेटे 68, राइट? तो 2 भी कॉमन निकल रहा है, चेक करो ना, 2 और कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकल रहा है तो बाहर 4 आ जाएगा, 2n माइनस 5 इज इक्वल टू 68। नाउ 2n माइनस 5 इज इक्वल टू 68 डिवाइड बाय 4। क्लियर? नाउ 17 पे कैंसिल हो गया, 2n माइनस 5 इज इक्वल टू 17, 2n इज इक्वल टू 22, तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 11। यही आपका आंसर होगा। आपको नंबर ऑफ टर्म्स पूछे गए हैं, नंबर ऑफ टर्म्स इज 11। दोबारा देखिए एक बार पूरे क्वेश्चन को ध्यान से। फर्स्ट 4 टर्म्स का जो सम हो 56 दे रखा था, t1 t2 t3 t4 इज इक्वल टू 56। तो t1 का फार्मूला a, t2 का फार्मूला a प्लस d, t3 का फार्मूला a प्लस 2d, t4 का फार्मूला a प्लस 3d इज इक्वल टू 56। a वाले काउंट कर लिए 4a, d वाले काउंट किए 6d इज इक्वल टू 56। फर्स्ट टर्म मेरे पास 11 गिवन है, 11 मैंने पुट किया, 11 4 द 44, टेकिंग राइट हैंड साइड माइनस 44, 56 माइनस 44 इज 12, तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब लास्ट के 4 टर्म्स का सम 112 ये गिवन है, तो लास्ट 4 टर्म्स tn a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n माइनस 1 का फार्मूला a प्लस n माइनस 2 इंटू d, n माइनस 2 का फार्मूला a प्लस n माइनस 3 इंटू d, n माइनस 3 का फार्मूला a प्लस n माइनस 4 इंटू d इज इक्वल टू 112। काउंट कर दिए, सिंपलीफिकेशन किया, a 4 टाइम्स है, 4a प्लस d कॉमन निकाल दिया, ये बच गया मेरे पास। a की वैल्यू पुट की मैंने यहाँ पर 11 4 जा 44, टेकिंग राइट हैंड साइड, नेक्स्ट स्टेप में माइनस 44 हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट किया 68, तो यहाँ पर 2 था, अगेन 2 कॉमन निकाल दिया, 2 2 जा 4, 2n माइनस 5, 4 से इधर डिवाइड कर दिया 17 पे, 2n माइनस 5 इज इक्वल टू 17, माइनस 5 टेकिंग राइट हैंड साइड प्लस 17 और 5 22, और 2 से 22 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 11। ये आपका आंसर होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Yes friends, now I am taking question number 13. If a plus bx upon a minus bx is equal to b plus cx upon b minus cx is equal to c plus dx upon c minus dx, then show that a, b, c and d are in GP. a, b, c and d are in GP के अंदर है, मुझे ये प्रूव करके दिखाना है। तो GP के अंदर क्या होता है बेटे, a, b, c, d का मतलब यानी b by a is equal to c by b is equal to d by c, ऐसा आना चाहिए। ये है, यदि ये सिचुएशन आ जाती है तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो क्वेश्चन है ABCD ये GP के अंदर है। ठीक है, ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन इंफॉर्मेशन गिवन है, तो मैं फर्स्ट स्टेप लिखता हूं, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो।
पहले भी ये स्टेप इंपोर्टेंट करवाया गया है। स्टेप का रिजल्ट a प्लस बी एक्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप न्यूमरेटर के साथ ऐड करते हैं और नीचे डिनोमिनेटर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। b प्लस सी एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स डिवाइड बाई b प्लस सी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स इज इक्वल टू c प्लस डी एक्स प्लस c माइनस डी एक्स डिवाइड बाई c प्लस डी एक्स माइनस c प्लस डी एक्स। कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई कर दिया। bx से bx कैंसिल हो रहा है, चेक करो। नीचे a से a कैंसिल हो रहा है, ऊपर बचेगा आपके पास 2a अपॉन 2bx इज इक्वल टू, यहां से आपका cx से cx कैंसिल, 2b डिवाइड बाई b से b कैंसिल, 2cx। नेक्स्ट में dx कैंसिल हो गया और c कैंसिल हो गया नीचे बाई 2dx, 2 से 2 कैंसिल हो गए सभी, x कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा a बाई b इज इक्वल टू b बाई c इज इक्वल टू c बाई d। यदि मैं इसका रेसिप्रोकल कर लूं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, b बाई a, c बाई b एंड d बाई c। यही मेरे को प्रूव करना था। देखो ध्यान से, दिस शो दैट a, b, c, d आर इन जीपी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आपको जीपी के अंदर बताना था, प्रूव करना था। स्टेटमेंट जो भी गिवन थी मैंने अप्लाई किया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के अंदर मैंने बताया था, दोबारा फिर बता रहा हूं, a बाई b यदि मुझे इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करना है तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में ऐड करते हैं और नीचे डिनोमिनेटर में दोबारा ये डिनोमिनेटर ही मेरे को न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। मैंने यहाँ पर ऊपर प्लस किया, नीचे माइनस, फिर जो कैंसिल होते हुए कैंसिल कर दिए, जो रिमेनिंग बच गए वो ये बच गए। क्या बचा, a बाई b इज इक्वल टू b बाई c इज इक्वल टू c बाई d। लेकिन मुझे ये प्रूव करना है तो मैंने क्या कर दिया, इसका टेकिंग रेसिप्रोकल। क्लियर? तो इससे ये आ गया, रिजल्ट होगा। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। लेट s बी द सम। s क्या दे रखा, सम। किसका सम? सीक्वेंस है टर्म्स जीपी के अंदर। तो जीपी के अंदर जो सम होता है बेटे, फॉर्मूला होता है a ब्रैकेट r रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। ये तो आ गया आपके पास s की वैल्यू। नाउ p क्या कह रहा है बेटे, p इज द प्रोडक्ट, सम है प्रोडक्ट का, मींस फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म इनटू थर्ड टर्म इनटू फोर्थ टर्म्स एंड सो ऑन। तो यानी ar स्क्वायर ar पावर 3 अप टू ar रेज टू पावर n माइनस 1। इनका सम है तो बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो a रेज टू पावर तो n हो जाएगा, r रेज टू पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में a रेज टू पावर n, r रेज टू पावर फार्मूला बन जाएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला बन गया। ये मेरे पास p आ गया बेटे, p। बात करते हैं r की। r के बारे में क्या कहा गया, रेसिप्रोकल्स ऑफ n टर्म्स। रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स n टर्म्स मींस 1 बाई a, 1 बाई ar, 1 बाई ar स्क्वायर अप टू 1 बाई ar रेज टू पावर n माइनस 1। रेसिप्रोकल कर दिया। अब आप देखेंगे ये भी आपकी जीपी सीरीज बन गई। फर्स्ट टर्म तो 1 बाई a, फर्स्ट टर्म तो आपकी 1 बाई a। कॉमन रेशियो क्या आया बेटे इसके अंदर, कॉमन रेशियो क्या आया, 1 बाई r। कॉमन रेशियो क्या आया आपके पास, 1 बाई r। तो सम का फॉर्मूला a ब्रैकेट r रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। नेक्स्ट लाइन ध्यान देना बेटे, 1 बाई a, 1 माइनस r रेज टू पावर n मैंने डायरेक्ट कर दिया एलसीएम लेकर के, अपॉन 1 माइनस r बाई r। ये आपका r आ गया, s भी आ गया, p भी आ गया और r भी आ गया। अब मेरे को ये प्रूव करना है, तो यहां से देखेंगे वहां पे पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने p स्क्वायर कर रहा हूं, p स्क्वायर है ये p, इसका स्क्वायर करना है। तो इट मींस a रेज टू पावर n, r रेज टू पावर n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 होल रेज टू पावर 2। ये p स्क्वायर हो गया, चेक कर लो। फिर r रेज टू पावर n, r ये रहा बेटे, इसकी पावर n करनी है,
तो 1 बाई ए की पावर तो n हो जाएगी, 1 माइनस आर रेस टू पावर n डिवाइड बाई आर रेस टू पावर n होल रेस टू पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर रेस टू पावर n एंड डिवाइड बाई आर रेस टू पावर n। जितने भी टर्म्स थी सब की पावर n कर दी इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं पहले, राइट हैंड साइड बाद में लेंगे। नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया, स्क्वायर को लिया, a रेस टू पावर 2n हो गया, r रेस टू पावर n इंटू n माइनस 1 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट लाइन में 1 बाई a रेस टू पावर n, यहां पर आप करेंगे 1 माइनस r रेस टू पावर n होल रेस टू पावर n डिवाइड बाई r रेस टू पावर n स्क्वायर मल्टीप्लाई r रेस टू पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस r रेस टू पावर n। बहुत ध्यान से देखना एक बार स्टेप को, सारे को नहीं समझ में आए दोबारा फिर पूछ लें, दोबारा फिर देख लें इसको ध्यान से। ये स्टेप इंपोर्टेंट है, यहां पर पावर 2 है, इसकी पावर भी 2 की, इसका पावर कैंसिल हो गया, 1 बाई ए रेस टू पावर n, 1 माइनस आर n रेस टू पावर n ऊपर अलग, इसकी पावर ऊपर अलग, ये ऊपर चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर था 1 माइनस आर रेस टू पावर n कर दिया। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे आप a रेस टू पावर 2n माइनस n, देखो बेटा बेस सेम है, डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन को। इसके बाद r रेस टू पावर n स्क्वायर माइनस n, देखना n स्क्वायर माइनस n और प्लस n, और ये n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एंड 1 माइनस r रेस टू पावर n होल रेस टू पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r होल रेस टू पावर n। सिर्फ r वाले इकट्ठे कर दिए बेटे, ऊपर मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होगी, नीचे वाली r है उसकी पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, तो a रेस टू पावर n बच गया 1 माइनस r रेस टू पावर n होल रेस टू पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r होल रेस टू पावर n। इसकी पावर भी n, ये भी पावर है, ये भी पावर n, तो अगले स्टेप में मैं लिखता हूं a 1 माइनस r रेस टू पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r होल रेस टू पावर n ऐसे लिख सकता हूं। तो आप देखेंगे ये आपका जीपी सीरीज के अंदर s था, तो ये भी किसके इक्वल हो गया sn के, यही आपको प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर तो r रेस टू पावर n माइनस 1 था, यहाँ पर 1 माइनस r रेस टू पावर n है, तो माइनस को में निकाल दो, ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, यही आपका आंसर आ जाएगा s रेस टू पावर n। राइट, पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16। इफ a ब्रैकेट 1 by b plus 1 by c, b ब्रैकेट 1 by c plus 1 by a, c ब्रैकेट 1 by a plus 1 by b are in AP, तो आपको प्रूव करना है a b c किस में हो, AP के अंदर हो। स्टूडेंट्स देखना ध्यान से कैसे कर रहे हैं, a ब्रैकेट 1 by b plus 1 by c, ध्यान से देखना भाई, b ब्रैकेट 1 by c plus 1 by a, 1 by a plus 1 by b are in AP, ये AP के अंदर है। तो नेक्स्ट लाइन लिख रहा हूं बेटे मैं, ओपन द ब्रैकेट, b प्लस c डिवाइड बाई bc, सिर्फ क्या लिया है एलसीएम, a प्लस c डिवाइड बाई ac, c ब्रैकेट a प्लस b डिवाइड बाई ab आर इन AP। नेक्स्ट लाइन, ब्रैकेट्स ओपन, ba प्लस bc डिवाइड बाई ac, ca प्लस bc डिवाइड बाई ab आर इन AP। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर रहा हूं 1 AB प्लस AC डिवाइड बाई BC प्लस 1 BA प्लस BC डिवाइड बाई AC प्लस 1 CA प्लस BC डिवाइड बाई AB प्लस 1 R इन AP। क्लियर? नेक्स्ट लाइन, AB प्लस AC प्लस BC डिवाइड बाई BC,
कोमा बी ए प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइड बाई ए सी, सी ए प्लस बी सी प्लस ए बी डिवाइड बाई ए बी आर इन ए पी। ऐसी टर्म्स वन ऐड किया तब भी मेरी एपी में रही। अब ये सीक्वेंस आ गया। अब आप न्यूमरेटर के अंदर चेक करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तीनों में ही है, तो मैं डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऑल टर्म्स। तो डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा बेटा मेरे पास 1 बाई बी सी, 1 बाई ए सी, 1 बाई ए बी आर इन ए पी, ऐसे लिखते हैं आर इन ए पी। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, आपको एबीसी आर एपी बताना है, तो मल्टीप्लाई एबीसी ऑल टर्म्स, बीसी एबीसी डिवाइड बाय एसी, एबीसी डिवाइड बाय एबी आर इन एपी। तो आप देखेंगे बी से बी कैंसिल हो गया, एसी से एसी कैंसिल हो गया, एबी से एबी कैंसिल हो गया, तो यहां बचा ए बी सी आर इन एपी। यही आपको प्रूव करना था क्वेश्चन में। दोबारा फिर देखें स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट थी गिवन, ये एपी के अंदर आपको एबीसी एपी के अंदर बताना था। मैंने क्या किया, पहले इसके अंदर एलसीएम ले लिया, बीसी, यहां सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है, बीसी एलसीएम ले लिया बी प्लस सी, एसी एलसीएम ले लिया ए प्लस सी, एबी एलसीएम ले लिया ए प्लस बी। फिर ये मैंने ब्रैकेट्स को ओपन किया है, फिर मैंने सभी टर्म्स में 1 ऐड किया है, 1 ऐड करने के बाद ये आ गया। अब मैं न्यूमरेटर सेम आ गया तो न्यूमरेटर कॉमन निकाल दूं, न्यूमरेटर से डिवाइड कर देता हूं इस टर्म्स को, तो यहां पर 1 बाई बीसी, 1 बाई एसी और 1 बाई एबी आ गया आर इन एपी। तो मेरे को एबीसी निकालना, तो एबीसी से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया ऑल टर्म्स को, तो ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी। यही आपका आंसर था। क्लियर स्टूडेंट्स? पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Now I am taking question number 17. If A, B, C, D are in GP, A, B, C, D GP के अंदर हैं, तो B by A is equal to C by B is equal to D by C is equal to मैंने K लिख दिया। तो यहां से B की वैल्यू आ गई बेटे A की, C की वैल्यू आ गई B के, एंड D की वैल्यू आ गई C के। तो A की वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेता हूं, B की जगह A के लिख दिया, ए के इंटू के, तो इट मीन्स ए के स्क्वायर, ये सी की वैल्यू आ गई। डी इज इक्वल टू सी की वैल्यू लिख रहा हूं ए के स्क्वायर इंटू के, तो ए के की पावर 3, ये आपके पास डी की वैल्यू आ गई। आपके पास ए की भी है, बी की भी है, सी की भी है और डी की भी है। नाउ अब आपको प्रूव करना है क्या, कि ये जो 3 टर्म्स है ये जीपी के अंदर बतानी है। तो जीपी के अंदर कैसे होगी, बी रेज टू पावर एन सी रेज टू पावर एन डिवाइड बाई a raised to power n plus b raised to power n is equal to c raised to power n plus d raised to power n divided by b raised to power n plus c raised to power n। ये जीपी के अंदर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b raised to power n plus c raised to power n whole square is equal to what बेटे, c raised to power n plus d raised to power n multiply a raised to power n plus b raised to power n। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग कर लेते हैं प्रूफ। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखी, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ, b रेज टू पावर n, तो b की वैल्यू रख दें यहां पर a के होल रेज टू पावर n लिख दूं, डायरेक्ट कर देता हूं, डायरेक्ट करते हैं। तो n लिखना है तो a रेज टू पावर n और k रेज टू पावर n, c की पावर n, बट c है a के स्क्वायर, तो a रेज टू पावर n k रेज टू पावर 2n होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे a रेज टू पावर n कॉमन निकल गया और k रेज टू पावर n भी कॉमन निकल गया, तो क्या बचा 1 प्लस k रेज टू पावर n बचा होल स्क्वायर। तो इट मींस ये होल स्क्वायर है, राइट? ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। या और आगे करना चाहे तो और आगे कर सकते हैं, a रेज टू पावर 2n k रेज टू पावर 2n एंड 1 प्लस k रेज टू पावर n होल स्क्वायर, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड, यहां से करते हैं स्टार्ट। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, c रेज टू पावर n, पहले c की वैल्यू रखेंगे a रेज टू पावर n एंड k रेज टू पावर 2n, प्लस d की वैल्यू है, d की है a रेज टू पावर n एंड k रेज टू पावर 3n, ये d की होगी बेटा। फिर a रेज टू पावर n एंड b रेज टू पावर n है, a रेज टू पावर n एज इट इज, प्लस b की वैल्यू है a रेज टू पावर n एंड k रेज टू पावर n, वैल्यू रख दी। अब आप देखेंगे इस वाली साइड में
इस टर्म में a रेज टू पावर n कॉमन निकल रहा है, k रेज टू पावर 2n कॉमन निकल रहा है, चेक कर लो। निकल गया था, यहाँ पर क्या बचा आपके पास 1 और यहाँ पर क्या बचा ओनली k रेज टू पावर n। यहाँ से इस वाली टर्म से आपको a रेज टू पावर n कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस k रेज टू पावर n। नेक्स्ट टाइम में ये बेस शेप में तो पावर ऐड हो जाएगी a रेज टू पावर 2n, k रेज टू पावर 2n और ये हो जाएगा 1 प्लस k रेज टू पावर n होल स्क्वायर। देखें बेटे राइट हैंड साइड ये आ गई, लेफ्ट हैंड साइड ये थी, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। तो दिस इंप्लाइज दैट ये जो टर्म्स गिवन है a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n कोमा b रेज टू पावर n प्लस c रेज टू पावर n कोमा c रेज टू पावर n प्लस d रेज टू पावर n, ये किस में होगी जीपी में। मुझे यही प्रूव करना था। क्लियर स्टूडेंट्स, दोबारा फिर देखें इस क्वेश्चन को, मैंने क्वेश्चन में क्या किया है। आपके पास गिवन थी इंफॉर्मेशन a, b, c, d आर इन जीपी। ये जीपी के अंदर है, आपको ये प्रूव करना था जीपी के अंदर है। तो जीपी के अंदर तब होती है जब कॉमन रेशियो सेम होती है, तो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने a b by a is equal to c by b is equal to d by c is equal to k निकाल दिया, यहाँ से वैल्यू निकाल दी। ये मुझे जीपी के अंदर प्रूव करना है। इसको इससे डिवाइड करेंगे, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट साइड अलग हो गई, राइट साइड अलग, लेफ्ट को अलग सोल्व कर दिया, राइट को अलग सोल्व कर दिया, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो ये ट्रू हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक के क्वेश्चंस आपने आज करने हैं, क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 17 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर, थैंक यू।